तुम जितने अच्छे बनते जा रहे हो ना, लोग उतना ही तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। तुम सोचते हो कि तुम केयरिंग हो, लॉयल हो, हमेशा सबके लिए खड़े रहते हो, लेकिन सच ये है कि तुम सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हो और तुम्हें अंदर ही अंदर ये बात पता है। ये वीडियो कोई नॉर्मल मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है। इसमें हम बात करने वाले हैं डार्क साइकोलॉजी और उस मैनिपुलेशन के बारे में जो तुम्हारे साथ हर दिन हर सेकंड हो रही है। ये नॉलेज बहुत पावरफुल है, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी। अगर इसे गलत इरादे से इस्तेमाल किया गया तो ये किसी के दिमाग को पूरी तरह तबाह कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को आगे देखने से पहले एक बार जरूर सोच लो, क्या तुम सच में तैयार हो लोगों की साइकोलॉजी को इस लेवल पर समझने के लिए? अगर तुम यहाँ सिर्फ टाइम पास करने आए हो, स्क्रॉल करते करते रुक गए हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। अभी छोड़कर चले जाओ। लेकिन अगर तुम वो कड़वा सच जानना चाहते हो जो कोई तुमसे नहीं कहेगा, तो आगे बढ़ो। आज की इस वीडियो को सिर्फ देखना मत, इसके हर एक शब्द को अपने दिमाग में उतरने देना, क्योंकि आज मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी को हमेशा के लिए बदल दूंगा। तुम्हें क्या लगता है? अट्रैक्शन का खेल बहुत सिंपल है कि अगर तुम अच्छे बनोगे, किसी की केयर करोगे, 24 घंटे अवेलेबल रहोगे, तो वो तुम्हें चुनेगी। अगर तुम आज भी ऐसा सोचते हो तो तुम एक बहुत बड़े खतरे में हो, क्योंकि आज जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारे सारे बिलीव्स को कांच की तरह तोड़ देगा। लेकिन असली प्रॉब्लम वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। असली प्रॉब्लम तो इसके बहुत पीछे छुपी है। सच्चाई ये है कि ज्यादातर मर्द पूरी जिंदगी सिर्फ प्यार और थोड़ी सी इज्जत पाने के लिए जीते हैं। वो अपनी खुशियां, अपना सुकून, अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। लेकिन दुनिया का दस्तूर देखो, कुछ ही मर्द ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। और फर्क जानते हो क्या है? एक मर्द अटेंशन मांगता है और दूसरा खुद अटेंशन बन जाता है। तुमने कभी अपनी लाइफ में नोटिस किया है? वो लड़का जो सबसे ज्यादा देता है, जो सबसे पहले टेक्स्ट करता है, जो हर वक्त मदद के लिए तैयार रहता है, वही सबसे पहले इग्नोर कर दिया जाता है। उसे ही सबसे पहले टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। और वो लड़का जो कभी पूरा सामने नहीं आता, जो थोड़ा मिस्टीरियस रहता है, वो लोगों के दिमाग में 24 घंटे बस जाता है। क्योंकि ये खेल प्यार का नहीं है मेरे भाई, ये खेल है दिमाग का। और आज तुम वो सीक्रेट सीखने वाले हो जो इस दुनिया के 99% मर्द कभी समझ ही नहीं पाते। वो बस रोते रह जाते हैं। सोचो, अगर तुम किसी के दिमाग में इस तरह घुस जाओ कि वो तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही ना कर पाए, अगर तुम उसके लिए एक ऐसा सवाल बन जाओ जिसका जवाब उसे हर हाल में चाहिए, तो फिर क्या तुम्हें कभी किसी को चेज करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। वीडियो के एंड तक तुम ये अच्छी तरह समझ जाओगे कि क्यों कुछ लोग बिना कुछ किए भी नेचुरली रिस्पेक्ट ले जाते हैं और क्यों कुछ लोग जिंदगी भर खुद को एक्सप्लेन करते करते थक जाते हैं, फिर भी उन्हें सिर्फ रिजेक्शन मिलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सब सीखना और इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें वो बनना पड़ेगा जो तुम अभी नहीं हो। तुम्हें अपनी पुरानी सड़ी हुई आदतें तोड़नी पड़ेंगी। तुम्हें हर किसी से अटेंशन मांगना छोड़ना पड़ेगा। बात बात पर खुद को ओवर एक्सप्लेन करना बंद करना पड़ेगा। हर छोटी बात पर खुद को सही प्रूव करने की जो ये तुम्हारी बीमारी है ना, इसे छोड़ना पड़ेगा। और सबसे मुश्किल काम, तुम्हें अपनी इमोशनल कमजोरी को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये खेल उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो दूसरों के वैलिडेशन के भूखे हैं। ये खेल उनके लिए है जो खुद एक ग्रेविटी बनना चाहते हैं, जिसके चक्कर बाकी लोग काटे। बचपन से हमें फिल्मों ने, कहानियों ने और हमारे आसपास के समाज ने एक बहुत ही झूठी बात सिखाई है। हमें सिखाया जाता है कि अगर तुम अच्छे हो, लॉयल हो, ईमानदार हो, तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। सब बकवास है। हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया तुम्हारी सच्चाई नहीं देखती, दुनिया तुम्हारी प्रेजेंटेशन देखती है। तुम अंदर से कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, अगर तुम्हारी बाउंड्रीज कमजोर हैं, अगर तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं है, तो लोग तुम्हें पैर की जूती ही समझेंगे। तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन सोशल मीडिया, रील्स और फेक वैलिडेशन से इस कदर ओवर स्टिम्युलेट हो चुका है कि तुम्हें अब असली और नकली का फर्क ही नहीं दिखता। जब तुम किसी के एक रिप्लाई के लिए 2 घंटे वेट करते हो और उसका मैसेज आते ही 2 सेकंड में रिप्लाई कर देते हो, तो तुम उसे ये नहीं दिखा रहे कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। तुम उसे अपनी औकात बता रहे हो कि तुम्हारी लाइफ में उसके अलावा कोई और जरूरी काम है ही नहीं। तुम खुद को एक ऑप्शन बना रहे हो। अब इस गेम को थोड़ा और डीप लेवल पर समझते हैं। इतिहास के सबसे खतरनाक पॉलिटिकल थिंकर निकोलो मैकियावेली ने चीजों को कभी ऊपर ऊपर से नहीं देखा। वो इंसानी दिमाग की उस गहराई में गया, उस अंधेरे कोने तक पहुंचा जहां ज्यादातर नॉर्मल मर्द कभी नहीं पहुंच पाते। उसने समझा कि ये पूरी दुनिया सिर्फ एक चीज पर चलती है, पावर। और खेल कभी भी पसंद किए जाने का नहीं होता। खेल हमेशा भुलाए न जाने का होता है। तुम किसी को हद से ज्यादा खुश करके उसके दिल में यादगार नहीं बनते, तुम उसके दिमाग को कंट्रोल करके यादगार बनते हो। मोहब्बत से ज्यादा डर की ताकत होती है। मैकियावेली का एक वाक्य है जिसे आज के मॉडर्न लड़के इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो गलत नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। उसने कहा था, प्यार किए जाने से कहीं बेहतर है कि लोग आपसे डरें। प्यार गर्म होता है, नरम होता है, बहुत सेफ फील कराता है, लेकिन यही वो इकलौता इमोशन है जिसे हम इंसान सबसे जल्दी हल्के
हल्के में लेने लगते हैं। जब कोई चीज हमेशा हमारे पास मौजूद रहती है, हमेशा हमें बिना मांगे मिलती रहती है, तो हमारे दिमाग में उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। वो लाइफ का एक बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है। वो सेफ तो होता है लेकिन वो कभी यादगार नहीं होता। और यहाँ से ये गेम और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि असली मैनिपुलेशन तो अब स्टार्ट होती है। यही वो पॉइंट है जो 99% लोग कभी नोटिस ही नहीं कर पाते। एक ताकतवर मर्द सिर्फ एक शेर नहीं होता और ना ही वो सिर्फ एक लोमड़ी होता है, वो दोनों होता है। शेर का मतलब है ताकत, वो कभी अपनी बाउंड्रीज को एक्सप्लेन नहीं करता, वो अपनी खामोशी से अपनी हदें तय करता है। और लोमड़ी का मतलब है दिमाग, वो कभी किसी के उकसाने पर, किसी के बेट पर तुरंत रिएक्ट नहीं करती। वो पहले सुनती है, देखती है और सही पल आने पर सीधा वार करती है। क्या तुम सिर्फ शेर बने घूम रहे हो जो हर बात पर गुस्सा करता है, या सिर्फ लोमड़ी जो सिर्फ सोचती रहती है? अगर तुम इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं सीख पाए तो ये मॉडर्न दुनिया तुम्हें चबाकर थूक देगी। याद रखना, असली डर कभी चिल्लाने से नहीं आता, असली डर हमेशा खामोश होता है। जब एक मर्द की बाउंड्रीज इतनी मजबूत होती हैं कि उसे बिना कुछ कहे ही सामने वाले को महसूस हो जाती है, वो अपनी आवाज ऊंची नहीं करता, वो किसी से फालतू आर्ग्यू नहीं करता, वो खुद को सही साबित करने के लिए रोता नहीं है, वो बस चुपचाप उस जगह से चला जाता है। और वहीं से उसकी मौजूदगी खत्म नहीं होती, वहीं से उसकी असली कमी शुरू होती है। ज्यादातर लड़कियां इस बात से कभी ऑब्सेस्ड नहीं होती कि कोई लड़का उन्हें कितना ज्यादा प्यार करता है। वो असल में ऑब्सेस्ड होती हैं उस मर्द के लिए जिसे कंप्लीट महसूस करने के लिए उनके प्यार की जरूरत ही नहीं होती, जो अपनी दुनिया में खुद में पूरा है। इसलिए दुनिया हमेशा उस इंसान के पीछे भागती है जो जरूरत पड़ने पर मुड़कर चला जाता है और कभी वापस नहीं देखता। अगर सामने वाले के दिल में तुम्हें खोने का डर नहीं होगा ना, तो उसका प्यार बहुत आलसी हो जाएगा, वो तुम्हें ग्रांटेड ले लेगा। इस दुनिया में सबसे गहरी चाहत इस बात से नहीं आती कि तुम किसी को क्या दे रहे हो, बल्कि वो इस बात से आती है कि तुम उससे क्या वापस ले सकते हो जब वो तुम्हारी कद्र करना बंद कर दे। उसे अपने बारे में सब कुछ एक ही बार में मत दिखाओ। अपनी लाइफ का सिर्फ 80% हिस्सा सामने रखो, बाकी का 20% अपनी आंखों के पीछे छुपा कर रखो। उसे थोड़ा खाली स्पेस दो ताकि उसका दिमाग उन खाली जगहों को खुद भरने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि रहस्य हमेशा खींचता है। इंसान कभी उस चीज के पीछे नहीं भागता जिसे वो पूरी तरह से समझ चुका हो। चलो, बहुत हुआ ज्ञान, अब बात करते हैं कि इसे कल सुबह से अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है। कोई फेक मोटिवेशन नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप्स। स्टेप 1, जब वो इमोशनल हो तो लोमड़ी बनो। सिर्फ देखो, शांत रहो, रिएक्ट मत करो। उसे तुम्हारी इस अजीब शांति से टकराने दो और खुद ही शांत होने दो। स्टेप 2, लेकिन जब वो तुम्हारी सीमा, बाउंड्री पार करे तो शेर बनो। गुस्से से नहीं, किसी धमकी से नहीं, बल्कि अपनी एब्सेंस से। एक ऐसी ठंडी खामोशी जो बिना कुछ कहे साफ कह दे, ये मेरी बाउंड्री थी, तुमने इसे क्रॉस किया एंड नाउ यू लूज मी। तुम्हें किसी को अपने प्यार और अटेंशन से डंप नहीं कर देना है, तुम्हें इनाम टुकड़ों में देना है। जब कोई तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस करे तो चिल्लाओ मत, एक्ट करो। एक साफ ठंडा कदम, खामोशी, दूरी और विड्रॉवल। न कोई टेक्स्ट, न कोई एक्सप्लेनेशन। ये अचानक गायब हो जाना सीधा सामने वाले के दिल और दिमाग पर चोट करता है। तुम उसके नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर रहे हो, बिल्कुल एक कसीनो की तरह। कसीनो में खेलने वाले को ये नहीं पता होता कि अगला जैकपॉट कब लगेगा, इसलिए वो लगातार खेलता रहता है। इंसानी दिमाग को रिवॉर्ड की मात्रा एडिक्टिव नहीं बनाती, उसकी टाइमिंग एडिक्टिव बनाती है। जब सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल होगा तो वो तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाएगी। याद रखना, तुम किसी गुस्से या ईगो में गायब नहीं हो रहे हो, तुम ये सिर्फ तब कर रहे हो जब तुम्हारी वैल्यू को हल्के में लिया जा रहा हो, क्योंकि इस पूरे खेल में टाइमिंग ही सब कुछ है। ऐसे गायब हो जाओ कि सामने वाले को खुद पर शक होने लगे कि क्या उसने तुम्हें कभी सच में पाया भी था। जब तुम किसी की कहानी का ऐसा टर्निंग पॉइंट बन जाते हो ना, तो तुम्हें उसके दिल में जगह पाने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, न ही किसी से लड़ना पड़ता है। वो शायद लाइफ में आगे बढ़ जाए, हंसने लगे, शायद किसी मोड़ पर तुम्हारा नाम भी भूल जाए, लेकिन वो अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल पाएगी वो वर्जन जो तुम्हें मिलने के बाद उसके अंदर पैदा हुआ था। क्योंकि उसकी छुपी हुई अंधेरी दुनिया में जब भी वो खुद को आईने में देखेगी, उसके दिल से एक ही आवाज आएगी कि उस एक इंसान ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। ये कोई सड़ी गली पिकअप लाइंस नहीं है, नहीं कोई छोटी मोटी ट्रिक्स है। ये वो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो इंसानी दिमाग के सबसे गहरे स्विचेस को दबाते हैं। तुम यहाँ किसी को एंटरटेन करने नहीं आए हो और न ही खुद को साबित करने आए हो। तुम वो मर्द हो जो अपनी साइकोलॉजिकल प्रेजेंस से सामने वाले की ग्रेविटी को शिफ्ट कर देता है, चिल्लाकर नहीं, बल्कि वो एक बात कहकर जो उसके सारे डिफेंसेस को एक झटके में चीर देती है। अगर तुम मेरी इस बात की गहराई को समझ पा रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक शब्द लिखो, कंट्रोल। न कोई इमोजी, न कोई लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन, सिर्फ एक शब्द, कंट्रोल। क्योंकि ये कमेंट सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये तुम्हारी तरफ से एक सिग्नल है कि अब तुम इस माइंड गेम को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हो। ये खुद से किया हुआ एक कमिटमेंट है कि आज के बाद तुम कभी एक एवरेज, कमजोर और वैलिडेशन चेज करने वाले मर्द नहीं बनोगे। और अगर तुम सच में इस गेम को सबसे डीपेस्ट लेवल पर समझना चाहते हो, अट्रैक्शन, पावर और साइकोलॉजिकल प्रेजेंस को मास्टर करना चाहते हो, तो इस चैनल से अभी जुड़ जाओ, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हें सिर्फ ये नहीं सिखाएगा
सिखाएगा कि दुनिया को कैसे पाना है, वो तुम्हें ये सिखाएगा कि तुम खुद वो इंसान कैसे बनो जिसे पाने के लिए लोग खुद अपनी रातें काली करें। दुनिया लाउड लोगों को सिर्फ नोटिस करती है, लेकिन इतिहास गवाह है सबसे डेंजरस लोग हमेशा साइलेंट होते हैं।